नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन में मध्य प्रदेश को सोमवार से कुछ छूट मिलने लगी है। पहले दिन प्रदेश के आधे जिलों में फौरी तौर पर कुछ सशर्त छूट दी जाएगी। ऐसे जिले हैं जहां कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। वहां बाजार भी सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन में मिली छूट के नियम के तहत आंशिक तौर पर खुले मिले हैं। सबसे ज्यादा सख्ती भोपाल, इंदौर और उज्जैन में देखने को मिली है। अब सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गाइडलाइन तय की है उस तक पहुंचने में मध्य प्रदेश के बाकी शहरों को कितना समय लग सकता है या लगेगा, इसी पर हम बातचीत करेंगे। जरा रिपोर्ट भी देखिए आप। देश भर के साथ मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में लॉकडाउन में छूट दी गई है। सोमवार को प्रदेश के आधे जिलों में सशर्त छूट दी गई। बाकी जिलों में पहले जैसा ही हाल रहा। भोपाल में चुनिंदा सरकारी दफ्तर खुले, लेकिन 30% कर्मचारियों को आने की परमिशन दी गई। इधर कार्यालयों में फाइल मूवमेंट पूरी तरह बंद रहा। साथ ही लोगों को भी सरकारी कार्यालय आने की परमिशन नहीं दी गई। इंदौर और उज्जैन में भी भोपाल जैसे ही हालात रहे। जबलपुर में 28 औद्योगिक यूनिट संचालित करने की छूट दी गई। शहरी सीमा में गतिविधियां बंद जैसी ही रहीं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ छूट दे दी गई। जो हमारी बहुत सारी जैसे उमरिया डुंगरिया हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है ये पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में है और इसकी बहुत सारी यूनिट को हमने अनुमति दी है। और बाकी की भी जगह हैं, कहीं पिंडरई में, बरगी में और बरेला में, घाना में, ऐसी जगह और भी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं छोटी छोटी, इनको भी इस तरह से 28 इंडस्ट्रीज़ को अभी तक हमने अनुमति दी है जो ग्रामीण क्षेत्र में है। भोपाल में केवल बैरसिया तहसील में गेहूं के उपार्जन का काम शुरू हो रहा है। इसके अतिरिक्त पूरे भोपाल में कहीं भी कोई भी गेहूं उपार्जन नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने भी साफ कर दिया है कि लॉकडाउन से अभी कोई छूट मिलने नहीं जा रही है। पहले की तरह अब भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा और किसी को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं होगी। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश भर में प्रशासन अलर्ट पर है, लोग भी नियमों का पालन करें। वहीं कांग्रेस का कहना है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, सरकार की ये जिम्मेदारी है। सरकार पूरी संजीदगी के साथ में जो कोरोना योद्धा हैं उनके साथ में पूरी लड़ाई लड़ रही है। अच्छा हो कि इस 20 अप्रैल से लेकर और 3 मई तक के जितने भी प्रकार के नियम कायदे डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं उनका पालन करें। गाइडलाइन का पालन करना ही हमारा श्रेष्ठ धर्म है। नियमों का पालन हो, कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन हो, लोग घरों में ज्यादा से ज्यादा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमण को रोका जाए, सैंपल हो, जांच हो, ये सब भी देखना होगा। और आवश्यक कार्य में जो सेवा कार्य में जो गर्भवती योद्धा उन्हें पीपी किट से लेके आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध हो। हर व्यक्ति मास्क लगाकर चले, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अन्यथा जो जिलों में छूट दी गई कहीं ऐसा नहीं हो कि वो भी कोरोना संक्रमित की श्रेणी में आ जाए। आने वाले समय में शासन प्रशासन की तैयारी है कि जिन जिलों में कोरोना कंट्रोल में है वहां कुछ छूट दी जा सकती है। करीब दर्जन भर लोगों में भी लॉकडाउन में आंशिक छूट दी जा सकती है। लेकिन हॉट स्पॉट बने इंदौर, भोपाल, उज्जैन में अभी लंबे समय तक किसी तरह की राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। तो वाकई बात ये समझने वाली है कि कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए जो नियम लागू किए गए हैं वो क्या बाकी जिलों में भी लागू रहेंगे, और अगर रहेंगे तो कितना समय उनको लगेगा, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम लगी हुई है। अब आर्थिक मंदी का भी डर है। ऐसे में कितनी राहत लोगों को मिल सकती है, और वो मजदूर जो फंसे हुए हैं कब तक वो इंतजार कर सकेंगे अपने घर जाने का। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको जो नियम है, शर्तें हैं, उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किन नियम, किन शर्तों के अनुसार आपको छूट मिल सकती है। और जो छूट दी गई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोपाल, इंदौर और उज्जैन, यहां सिर्फ किन्हीं इलाकों में, अगर हम इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर में फिलहाल किसी तरह की कोई छूट नहीं है।
गेहूं खरीदी को लेकर भोपाल में सिर्फ एक जगह छूट दी गई थी। अब सवाल यह है कि जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं, या ये कहें कि जहां कोरोना के मरीज कई दिनों से नहीं मिले हैं, 7, 8, 10 दिन, 15 दिन के अंतराल में नहीं मिले हैं, ग्रीन जोन में आ रहे हैं, क्या उनमें, उन जिलों में कुछ छूट दी जा सकती है? जैसे दूध की सप्लाई को लेकर, हालांकि ये पहले से हो रही है, किसानों को लेकर, कुछ छोटे मझले उद्योगों को लेकर, इन तमाम तरह की बातों पर शासन प्रशासन विचार तो कर सकता है, लेकिन हालात फिलहाल ऐसे नहीं दिखते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है और सबसे हॉट स्पॉट बना इंदौर, जहां लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। और हम लोग बार बार ये कहते हैं कि मरीज लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है। इसका मतलब ये भी है, हमें इसके एक पहलू को ये भी देखना होगा कि वहां जांच ज्यादा हो रही है, क्योंकि इंदौर के ऊपर आसपास के जिलों का भी भार है, वहां की भी रिपोर्ट्स इंदौर आती है। ऐसे में क्या ये अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्या यही कहना एक सही बात है कि आप ये कह सकते हैं कि इंदौर में ही सबसे ज्यादा मरीज है? यहां सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखना होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से मरीज सामने आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि टीम पूरे तरीके से काम कर रही है। हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। दुर्गेश केसवानी साहब, बीजेपी प्रवक्ता, और अब्बास हाफिज जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण नियम और शर्तें हैं, जरा हम उन पर बातचीत करेंगे और उनको भी हम पूरी तल्लीनता से, या ये कहें कि एक एक बारीकी के साथ हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब्बास हाफिज साहब और दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले दुर्गेश जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूं कि आपकी सरकार बहुत जल्द इससे छुटकारा पाने की कोशिश तो करना चाहती है, लगातार कोशिश भी कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर हम केवल 2 शहरों की बात कर रहे हैं, बाकी शहरों की भी हम बात करेंगे, भोपाल और इंदौर। लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में आपको लग रहा है कि ग्रीन जोन के जिले जो हैं, उन तक पहुंचने में इन दोनों शहरों को बहुत लंबा वक्त तय करना है, या बहुत जल्द कंट्रोल में होगा? निश्चित रूप से आज ये जो कोरोना उससे विश्व इतने संक्रमित है, और निश्चित रूप से हर जगह पे अपने अपने प्रयास किए जा रहे हैं। और आपने जैसा कहा, मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है। और यहाँ पे भी देख रहे हैं जो सामने आ रहा है, उसको निश्चित रूप से जो जांचें की जा रही हैं, जांच का दायरा बढ़ा करके और पेशेंट और लोगों को, हमने तो इंदौर को पूरे 28 लाख की स्क्रीनिंग की बात चल रही है। पर इसके साथ साथ जो डूज हैं और जो डोंट्स हैं, उनको भी हम लोग को अमली जामा को अमल करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ एक जो हैबिट है, आप देखेंगे कि अब घर से हेलमेट पहन के जब चलते थे, तो उसके साथ साथ मास्क भी जरूरी पहनना है, सैनिटाइज करना है, अपने हाथों को बार बार हैंड वॉश करना है, और जो भी जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, इन सब पे अमल लाना पड़ेगा। एक रूटीन, अभी इस चीज को अपने डेली रूटीन में इन चीजों को शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए संक्रमण फैल रहा है, और संक्रमण को रोकने के जो तरीके हैं वो ये तरीके हैं, और उसको निश्चित रूप से जितना ज्यादा समय घर पे रह सकते हैं, घर पे रहना चाहिए। इन सब चीजों से संक्रमण से कम संपर्क में, बाहर के लोगों से कम संपर्क में आदमियां, ये सब चीजें करनी चाहिए। पर इसके साथ साथ सरकार अपना पूरा आपने देखा होगा, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी फर्स्ट आवर की जो फर्स्ट बैठक थी उनकी, वो यह थी कि कोरोना को कैसे रोका जाए। मध्य प्रदेश, दुर्गेश जी, जो केंद्र की टीम आई है, आज जब स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो लव अग्रवाल साहब ने ये बताया कि हमारी टीम पहुंची है मध्य प्रदेश में भी, और सवाल यह है कि क्या आपको मदद पहले नहीं मांग लेनी चाहिए थी मध्य प्रदेश में? देखिए विजय जी, आप मदद जो सरकार है और जो मशीनरी, जो प्रशासन काम कर रहा है, निश्चित रूप से वो कर रहा है। पर जो शुरुआती समय में जो डेट हुई, उसकी भी मैं आपसे बाद में बात करूंगा। पर जो जब हमें लगा कि केंद्र की मदद लेनी चाहिए, तो हमने उसको भी लिया। हम किसी चीज से संकोचित नहीं हुए कि हमें संकोच करना चाहिए कि इसका क्या असर जाएगा उसको। अगर जनता में, अगर जिस चीज को जहां पे हम कम कर सकते हैं, उसके हर संभव प्रयास सरकार कर रही है। जी, अब्बास हाफिज साहब हमारे साथ जुड़ गए। अब्बास जी, आपको लग रहा है कि केंद्र की टीम आ चुकी है, ग्रीन जोन में जाने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, बाकी जिलों में धीरे धीरे हम खुशहाली की तरफ लौटेंगे? क्या स्थिति दिख रही है आपको? विपक्ष के नाते कहां कमियां दिख रही हैं, कहां आप सरकार को इंगित करना चाहते हैं वो कमियां?
विजय जी, कुछ चीजें हैं जिसपे सरकार भली भांति उनको जानती भी है, पर पता नहीं क्यों एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है। वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, वरिष्ठ विधायक मौजूद हैं भाजपा के, पर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की होड़ थी। वो भी हो गया कि सबसे लंबा समय मध्य प्रदेश में एक ही आदमी का कैबिनेट, एक ही आदमी की सरकार, इनकी अंतरकला जनता को भुगतान करने के ऊपर मजबूर कर रही है। अब दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य कर्मी जिस प्रदेश के संक्रमित हों, अगर भोपाल की बात करें जहां मैं बैठा हुआ हूं, माननीय दुर्गेश जी बैठे हुए हैं, अगर यहाँ की बात करें तो आप देखें सबसे ज्यादा जो इन्फेक्टेड है वो स्वास्थ्य कर्मी है, यहाँ के डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं। अगर देखा जाए तो ये दो बातें हैं, या तो इन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई और मध्य प्रदेश के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी गई, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, या तो आपने स्वास्थ्य आपके अलग अलग मापदंड हैं। अगर ये नहीं है तो फिर बहुत ही बड़ा संकट है कि यहाँ पर सुरक्षा का अभाव है। सुरक्षा का अभाव ऐसा है कि हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो दिन रात कोरोना से बचाने में लोगों को लगे हैं वो संक्रमित हो गए हैं, यहाँ पर एक बड़ा आंकड़ा है। तो ये क्यों हुआ है? ये कहीं ना कहीं इसकी ये वजह है कि शिवराज जी खुद को भी मैनेज कर रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश को भी मैनेज कर रहे हैं, भाजपा की अंतरकला और जितनी आपस की लड़ाइयां उसको भी मैनेज कर रहे हैं। इसकी वजह है, मैं कब से चिल्ला के पूरी कांग्रेस कह रही है स्वास्थ्य मंत्री दे दीजिए, गृह मंत्री दे दीजिए, ये दो मंत्री। और कई पत्रकारों से बात भी हुई तो उन्होंने भी कहा कि 2 हाथ से भले 20 हाथ होते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा यही विषय है कि पहले सत्ता सुख की प्राप्ति के अंदर एक स्थिर सरकार को ऐसे समय पर अस्थिर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री को ले उड़ना, सरकार को अस्थिर कर देना, खुद सरकार बना लेने के बाद भी एक अपंग सरकार के अंदर चालू रखना मध्य प्रदेश के लिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। इसको सही करना चाहिए, विपक्ष के साथ मिलेगा। मुझे लगता है दुर्गेश सिसोदिया जी साहब, आपने पूरी बातें सुनी होगी और आपका क्विक और मजबूत रिएक्शन की जरूरत है, क्योंकि सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री क्यों नहीं है, और टीम भी बहुत देर से आई, और सवाल ये भी कि जावेद नाम की शख्स का नाम सुना होगा आपने, और मैं समझता हूं कि आप दोनों ही सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, तो उसका भाग जाना किसकी ये लापरवाही थी? हालांकि उसे पकड़ लिया गया बाद में। मध्य प्रदेश भ्रमण करवा रहे हैं, सतना ले गए जहां पर कोई कोरोना का केस नहीं था, उसके बाद जबलपुर के अंदर कंट्रोल हो रहा था, वहां भगदड़ मच गई। क्या कार्रवाई है इनकी? मैं कह रहा हूं गृह मंत्री की नहीं होने की वजह। उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां इनकी खुद की तरफ होती है। आज ये मेरे मित्र ये बताएं, अगर ये राजनीतिक बात मैंने आज ये सोचा था, अब्बास भाई ने हुआ है क्या? आप कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, अब्बास भाई ने तो जो 45 दिन शुरू के थे, अगर अब्बास भाई के कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, अगर संजीत जी रखते तो आज मध्य प्रदेश में हालात। सर मैं वही तो कह रहा हूं कि अब बहुत लंबा समय हो गया आपको सत्ता पर बैठे, अब बार बार ये मत कहिए, क्योंकि आपके हाथ में बात थी, आपको कंट्रोल करने की जरूरत थी। दुर्गेश जी सोचिए ना, ये रात मत चलाइए। अब इस रात की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है दुर्गेश जी, अब तो इच्छा शक्ति की जरूरत है, काम की जरूरत है, साथ की जरूरत है। अब आप ये बात नहीं कर सकते। अब्बास भाई जरा अपना रिएक्शन दीजिएगा। आप ही के चैनल पे दुर्गेश जी को कि नरोत्तम मिश्रा जी और अजय बिश्नोई जी, ये 2 बहुत लंबे समय तक स्वास्थ्य मंत्री रहे मध्य प्रदेश के, इनमें क्या कमी है जो आज इनको बाहर घर पे बैठाया हुआ है शिवराज जी ने? अरे इनको दे कम से कम कमाल, कोई तो आए मैदान के अंदर, लेकिन इनकी अंतरकला 26-27 हो गए सरकार बने हुए, सिंगल मैन कैबिनेट, कमेटी कैबिनेट की नहीं है कुछ, कोई निर्णय, क्या निर्णय हुए? आपने कितनी बार सुना कैबिनेट की मीटिंग हो गई, जो अपराधियों को पकड़ते हैं सतना भेज देते हैं, जो कोरोना पॉजिटिव है वहां विंध्य के इलाके के अंदर एक केस नहीं है अभी तक, उस इलाके के अंदर भेजते हैं। जबलपुर कंट्रोल कर लिया था, वहां भेज दिया, वो भाग गया इनकी गिरफ्तारी से। अब इसके अंदर कांग्रेस कहां आ जाएगी? ये तो इनकी पूरी असफलता है। स्वास्थ्य के मोर्चे के ऊपर, लॉ ऑर्डर के मोर्चे पे जवाब दें, क्या करेंगे? हमारे स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित है, हमारी आम जनता संक्रमित है, की बात कर रहे हैं तो ये बताइए, ये कांग्रेस का एक आदमी कहां से पूरे दिनों में? हमारे तो 1056 मंडल अध्यक्ष जनता के बीच में भोजन पहुंचाने की अपने क्षेत्र में एक्टिव है, हमारा हर कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में एक्टिव है। जब छतरपुर के अंदर 3 कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का जिला प्रवक्ता वहां जाता है शिकायत करने एसडीएम से कि यहाँ धांधली चल रही है राशन वितरण के अंदर, तो उसको 3 को 7 बना के मुकदमा दर्ज कराया जाता है। ये सब देख रहे हैं, युवा कांग्रेस भी मैदान में है, एनएसयूआई भी मैदान में है, पर इस वक्त तो जनता भी मैदान में है जनसेवा के लिए। पर आप सरकार में रह के क्या कर रहे हैं? आप ये बताइए ना, सवाल कैसे पूछ रहे हैं आप इस तरह के?
तिवारी जी इंदौर की बात करते हैं। अरे भैया, आप जब वहां के क्षेत्रीय हो, आप भोपाल में कहिए, ये अपनी बात का जवाब दे सकता है। चलिए, मैं इसीलिए थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूं। दुर्गेश जी देखिए, आप बहुत संजीदा प्रवक्ता हैं, आप दोनों ही बहुत मजबूत बात रखते हैं। मेरा बस ये निवेदन है कि जब कोई एक व्यक्ति, क्योंकि फिलहाल हम लॉकडाउन की वजह से, आप इंटरनेट की वजह से जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा आवाज का भी प्रॉब्लम है, तो इसको भी सुधारते हुए आगे बढ़ेंगे। दुर्गेश जी, मैं आप ही से शुरुआत करता हूं क्योंकि शायद आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही थी। सवाल यह है कि आप लगातार कह रहे हैं कि सरकार काम कर रही है, सब कुछ है, हम भी बात मान रहे हैं। जो फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, हमें उनका भी उत्साहवर्धन करना है। यहाँ में सरकार का या प्रशासन का किसी भी व्यक्ति को हम हतोत्साहित नहीं कर सकते ऐसे समय पे, लेकिन थोड़ी बहुत तो आपको कुछ कड़वे कमेंट्स तो आपको जरूर आएंगे, क्योंकि आपके पास मंत्रिमंडल नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है, केंद्र की टीम देर से पहुंची है, इंदौर की ऐसी स्थिति क्यों हुई, जावेद क्यों भाग जाता है, ये किसकी जिम्मेदारी है। भोपाल का एक वीडियो सामने आता है विश्वकर्मा नगर का, वो कौन शख्स है जो लोगों के तालों पर कुछ केमिकल लगा रहा है या जो भी वो कर रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि फिलहाल नहीं हुई क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज है। मैं IBC 24 पर ये नहीं कहता कि वो क्या कर रहा है और क्या करने आया था, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन सब चीजों से कब निपटेंगे आप, कब एक अकेला व्यक्ति, मैं शिवराज सिंह चौहान जी के काम करने की शक्ति पर शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक अकेला व्यक्ति ही कब तक। देखिए विजय जी, अकेला व्यक्ति, आप उनके कार्यकाल को अगर आप देखेंगे, सब चीजों आप उसको चैलेंज भी नहीं कर रहे हैं। पर शिवराज, इनके जो मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, उन्होंने उतने महीने नहीं बिताए जितने साल शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में सरकार चलाई। उन्होंने प्रत्येक जिले के ऊपर मॉनिटरिंग के लिए समय नहीं दिया गया ना साहब। देखिए, समय तो क्या है कि जो जब ये अपने विधायकों को ही नहीं संभाल पाए, तो निश्चित रूप से वो समय, और जो प्रदेश के इन 15 महीनों में इन्होंने 15 साल पीछे कर दिया है, वो आने वाले समय में जब हम आपके चैनल्स पे बैठेंगे निश्चित रूप से बात करेंगे। पर जो मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक जिले में प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। जो रेड जोन एरिया घोषित हैं, उनको कैसे येलो में किया जाए, फिर येलो से कैसे ग्रीन में किया जाए, इन सब पे काम चल रहा है विजय जी। और निश्चित रूप से मानता हूं दुर्गेश जी, आपकी कांग्रेस सरकार है, आप पूरी तरह से मजबूती से काम कर रही होंगी आपकी सरकार, लेकिन अब्बास भाई जो कह रहे हैं कि येलो से ग्रीन, ग्रीन से येलो, ये कोई कलर का खेल नहीं है। ये लोगों की जिंदगी बचाने का एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको नीचे तक बहुत ही बारीकी से जांचते हुए आगे पहुंचाना है। जरा आपका रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि आपकी सरकार की कुछ गलतियां, ये इनसे बात करें तो ये आपकी सरकार पर आ जाते हैं, आपसे बात करें तो आप ये चले जाते हैं कि इन्होंने हमें ठीक से काम करने नहीं दिया। मैं सवाल कुछ टेक्निकल पॉइंट पे आपसे बात करना चाहूंगा। आखिर ऐसे कौन से इश्यूज हैं जो हमें अभी भी, जिन पर काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है भोपाल और इंदौर को लेकर? देखिए विजय जी, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ को ले लें आप, तो वहां पर जिस तरह से काम हुआ, वो कांग्रेस रूल्ड स्टेट है, उसी के साथ साथ हमने भी, कमलनाथ जी की सरकार ने भी काम शुरू किया था 12-13 फरवरी से, जिसमें हेल्पलाइन नंबर भी शुरुआत भी की थी। कोरोना को प्रदेश स्तर की जो महामारी थी उसको घोषित करने की बात हो, ये बताने की बात हो कि कोरोना का संकट बढ़ा है। आज ही पूर्व वित्त मंत्री और कुछ वक्त उनके पास स्वास्थ्य भी रहा, तरुण भानोट जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिख के उनको अवगत कराया है कि ये निर्णय हमने लिए थे, आप इसका पालन कीजिए कम से कम। ये इस तरह से जो कोच बनाने की बात थी वो सब चालू कीजिए। तो हमारी सरकार तो पूरी तैयारी कर रही थी, पर किसके बयान थे उस वक्त? कोरोना का मजाक बना के रख दिया है, क्या हो गया, कोरोना इनका इंतजार कर रहा है। वो शिवराज जी के बयान हो, दूसरे नेताओं के बयान हो, वो जनता ने सब देखा। हमने मॉल्स बंद कराए, हमने प्रदेश के स्कूल कॉलेजेस बंद करवाए निश्चित काल के लिए, हमने कोरोना की बात करना शुरू करी, हमने लोगों को जागरूक करना शुरू किया। पर इसी बीच में जो पॉलिटिकल ड्रामा मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, लेकिन अब्बास भाई, मैं फिर वही कह रहा हूं, कुछ टेक्निकल इश्यूज पे बात करें क्या? मैं वही कह रहा हूं कि अब जब हमें जिन जिलों में खोलना है लॉकडाउन, जिन जिलों में थोड़ी राहत देनी है, वहां डूज एंड डोंट्स की अगर बात करें, जो जिले इससे अछूते हैं, हमें अब कोशिश ये करनी है कि वहां तक ये महामारी ना पहुंचे। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया विजय जी। मैंने इससे पहले भी इस मुद्दे को अभी ही शुरुआत की थी आपके यहाँ पर, कि
जैसे पूरा विंध्य इलाका है, शेडोल, सीधी, रीवा, सतना, ये तमाम जगहों पर यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसे लगभग 24 जिले हैं मध्य प्रदेश के जहाँ पे संक्रमण बिल्कुल नहीं है। उनको अभी सील भी किया हुआ है, बॉर्डर सील भी है। मेरा कहना यह है, और आप ही के साथ हम बैठे हुए चर्चा कर रहे थे जब पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के अजीत जोगी जी हमारे साथ थे, वही बात उनकी थी, वही बात मेरी है कि जिलों को सील कर बॉर्डर्स को सील करके इनके अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं, इनके अंदर जो पूरा सप्लाई चेन है, इस सब को एक नॉर्मल उसके ऊपर लाके खड़ा किया जाए और अंदर ही अंदर, बाहर से किसी को अंदर नहीं आने दिया जाए, अंदर से किसी को बाहर नहीं आने दिया जाए। तो प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ेगा। यहाँ उद्योग चलेंगे, यहाँ प्रोडक्शन होगा, यहाँ पर सप्लाई होगी, यहाँ लोगों के कारोबार चलेंगे, इकोनॉमी मध्य प्रदेश की पार्टली जो है वो सस्टेन करेगी। लेकिन अगर ये कह देना कि वो उसको भी बंद कर दिया है आपने, अंदर चालू रखिए, बॉर्डर सील रखिए, बॉर्डर के अंदर बाहर किसी को मत। बिल्कुल सही कहा आपने कि इंडस्ट्रियल एरिया चालू रखा जा सकता है, वहां उनकी व्यवस्था की जा सकती है, खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, पूरा सप्लाई चेन चालू रखा जा सकता है जहां संक्रमण नहीं है। बिल्कुल। दुर्गेश जी, बिजनेस को आप बहुत अच्छे से समझते हैं और मैं समझता हूं कि कैसे उसका नुकसान और उसका प्रभाव क्या पड़ता है प्रदेश पर, आर्थिक नीति क्या होनी चाहिए अब ऐसे समय में, और आर्थिक नीति के साथ साथ आपकी स्वास्थ्य नीति क्या होनी चाहिए, ये अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। दुर्गेश जी देखिए विजय जी, निश्चित रूप से ये सब चीजें मायना रखती है लाइफ में, पर उससे भी ज्यादा अगर कोई चीज जरूरी है तो वो है जान। उसकी सबसे पहले हम रक्षा करने की जो हम सोच रहे हैं, हम लोग उसी पे ही काम कर रहे हैं। जैसा अब्बास भाई ने बताया, निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से भी चर्चा करके उनके भी निश्चित रूप से सुझाव मांगे। आज इस वैश्विक महामारी में हम सबको मिलकर, साथ मिलकर लड़ना होगा, और साथ अगर कोई जरूरी नहीं है कि कोई अच्छे सुझाव अगर वहां से आते हैं तो उनको भी अगर हम उसको अमली जामा पहना के उनको मानकर हम कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। आज प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता की बात है विजय, और उनके लिए, उनके हितों के लिए निश्चित रूप से हर संभव कदम हम उठाएंगे और हर संभव कदम उठा रहे हैं। जैसा मेरे मित्र ने कहा व्हाट्सएप नंबर, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश ने भी एक एडवाइजरी जारी करके एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी आप कहे तो मैं दोहरा देता हूँ, 7834980000। ये नंबर पे निश्चित रूप से संक्रामित व्यक्ति, संक्रामित जो सरकार के किसी अधिकारी को आप अवगत कराना चाहते हैं, निश्चित रूप से ये सरकारी नंबर। साथ ही साथ जो लॉकडाउन की बात हमारे मित्र अब्बास भाई कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसकी पालना इसलिए अच्छी तरह से हो रही है विजय जी, क्योंकि कल ही कोई एक आदमी जिनके परिवार बाहर है तो वो भोपाल से बाहर जाके लेना चाह रहा था। जब कलेक्टर महोदय से बात की गई, बोला भैया हम आपको परमिशन तो दे देते हैं, पर अगले वाले जिले में आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि सख्त हिदायत माननीय सीएम साहब ने बिल्कुल बहुत सख्त है प्रशासन। और उसका इसकी एक मानगी ये थी, दुर्गेश जी जरा बहुत गंभीरता से सुनिएगा मेरी बात को, कि MP 41 की एक गाड़ी इंदौर से निकलती है और सीधा सतना पहुंच जाती है। कौन कौन लोग कहां कहां उतरते हैं, लगभग 13 लोग थे इसमें, और इतना सख्त था प्रशासन, पुलिस प्रशासन वहां, कि उनको किसी भी जिले में नहीं रोका गया। देखिए विजय जी, कोई इस टाइप की अगर कोई जैसे सूचना, मैं आपके भी इसका IBC को भी साधुवाद देता हूं, लगे हुए व्यक्ति को ऐसे क्षेत्र में भेजना जो संक्रमित है, बिना संक्रमण के क्षेत्र में भेजना, ये कहां का लॉ ऑर्डर था? ये जिम्मेदारी उनकी है। आज वो अपनी जिम्मेदारी सवाल पूछ रहे हैं आपसे अब्बास जी, जरा सुनिएगा, उसका जवाब दीजिएगा। अब्बास भाई आप सवाल दोहरा सकते हैं। इंदौर विजय जी संक्रमण में सबसे आगे है भारत देश के अंदर। वहां के एक व्यक्ति को जो संदिग्ध है कोरोना का मरीज, NSA लगाकर इंदौर में ना रखे जाने के बजाय वहां से 700 किलोमीटर दूर विंध्य क्षेत्र के सतना जिले में जेल में भेजा जाता है, जहां पर कोरोना बिल्कुल नहीं और वो पॉजिटिव पाया जाता है। तो ये क्या कर रहे थे, ये क्या कहां की समझदारी भरा गवर्नेंस है कि जिस क्षेत्र में नहीं, अब हम इल्जाम लगाने लगे कि भाजपा फैला रही है कोरोना को। तो ये तमाम चीजें, ये किस तरह की दिमाग लगा रहे हैं, ये मैं फिर कहूंगा कि एक इंसान के हाथ में पूरा प्रदेश। मैं उनकी काबिलियत पे शक नहीं कर रहा, चलिए 13 साल चलाया, बहुत अच्छे काबिल आदमी हो सकते हैं, लेकिन कैबिनेट के अभाव के अंदर बड़े बड़े नेता हैं, हो सकते हैं संजय को बनाए हो सकते हैं अब्बास भाई, संशय है थोड़ा, है या हो सकते हैं? नहीं लोगों को, वो अपने साथियों को, दुर्गेश जी 20 सेकंड आपको भी, आप भी अपना पक्ष रख दीजिएगा, अब समय खत्म हो रहा है। देखिए विजय जी, हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, कहीं पे कोई चूक आप देखेंगे कि निश्चित रूप से
पूरे प्रदेश भर की मॉनिटरिंग, सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। कब बनाएंगे कहीं पे कोई चूक होगी, कहीं पे कोई बात होगी तो निश्चित रूप से उसको दंडित भी किया जाएगा और प्रोत्साहित भी किया जाएगा। आप कैबिनेट कब बना पाएंगे? मध्य प्रदेश में कैबिनेट हमारी सरकार और मेरे विपक्ष के साथी चलिए, अब सवाल यही है, आप दोनों से यही निवेदन भी था और आप दोनों की पार्टियां भी लगभग मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं कि नीचे काम भी कर रही हैं, आप गरीब लोगों तक भोजन पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, पर सवाल यह है कि अब साथ में मिलकर काम करना होगा, साथ में इस बीमारी से लड़ना होगा। इसमें शायद मैं बार बार डिबेट में यही कहता हूं कि आप अपना पक्ष रख सकते हैं, विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं, पक्ष अपनी बात रख सकता है, लेकिन फिलहाल इस पर राजनीति नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी आपका और अब्बास भाई आपका भी। नमस्कार।